औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। बेटा एसिड, बेस और साल्ट का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लेक्चर को छोड़ा था, एसिड से। एसिड का थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था, छोटा सा एक टॉपिक था, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। टॉपिक था बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। जैसे HCl है, अगर ये आयनाइज होगा तो ये H+ और Cl में होगा। एक हाइड्रोजन का H+ का आयन है, एक H+ आयन। जितने H+ के आयन होंगे उस तरह से हम उसको कहेंगे मानो 1 के लिए मानो बेसिक एसिड। आपके माइंड में सवाल आता है कि सर H2SO4 का क्या होगा? H2SO4 अगर आयनाइज होता है तो 2H+, साथ में सल्फेट के आयन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, 2H+ आयन रिलीज़ हो रहे हैं, 2H+ आयन जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर कितने थे? 1H+ आयन रिलीज़ हो रहे हैं, वहाँ पर 2H+ आयन रिलीज़ हो रहे हैं। 1 के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था? मानो बेसिक एसिड। 1 के लिए क्या इस्तेमाल किया था? मानो बेसिक एसिड। अब 2 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? डाई बेसिक एसिड। 2 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डाई बेसिक एसिड। मानो 1 के लिए मानो, 2 के लिए डाई। अगर आपके पास एसिड आ जाता है H3PO4, ये आयनाइज होता है तो 3H+ में, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर 3H+ आयन रिलीज़ हो रहे हैं। इसके लिए क्या नाम रखेंगे हम लोग? ट्राई बेसिक एसिड। 1 के लिए मानो, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई बेसिक एसिड। मानो, डाई, ट्राई। क्योंकि इसमें 1H+ रिलीज़ हो रहा है, इसमें 2H+ रिलीज़ हो रहे हैं, इसमें 3H+ रिलीज़ हो रहे हैं। इस लिहाज से मानो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ये कुछ इस तरह से बनेंगे एसिड्स। अगर आपके पास ये एसिड आ जाता है CH3 CH2 COOH, हाइड्रोजन तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन एसिड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या, एक H+ आयन जो है वो रिलीज़ होता है यहाँ से। एक H+ आयन रिलीज़ होता है यहाँ से, 1H+ आयन। और एक H+ आयन रिलीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? मानो बेसिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मानो बेसिक एसिड। ठीक है, ये उस दिन रह गया था बेसिसिटी ऑफ एन एसिड फर्स्ट लेक्चर में, जो मैंने आज आपको बता दिया। इसी तरह से कुछ यूजेस एसिड के हैं। अब हम बात करेंगे बेस की। उसी तरह से जैसे एसिड हमने पढ़ा था, इसी तरह से हम लोग बेस की बात करते हैं। बेस की बात करेंगे तो डेफिनेशन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस को भी। डेफिनेशन से ही, एनी substance that release OH ion in
water is called base. OH आयन अगर कोई चीज़ वाटर में रिलीज़ करती है तो उससे क्या कहेंगे हम लोग? बेस. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH आयन रिलीज़ करे या फिर ऑक्साइड आयन रिलीज़ करे, चीज़ और है, ऑक्साइड आयन रिलीज़ करती है, तब भी हम लोग उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. NaOH N प्लस OH नेगेटिव. NaOH क्या है? क्योंकि OH आयन रिलीज़ कर रही है तो क्या है? बेस. KOH K पॉजिटिव, नेगेटिव. अब ये जो चीज़ OH आयन रिलीज़ करती है वाटर में उसे हम लोग क्या कह देते हैं? बेस कहते हैं. क्या कहते हैं? बेस कह देते हैं. OH आयन जो चीज़ भी रिलीज़ करती है उसे हम लोग क्या कह देंगे? बेस कह देते हैं. और H प्लस आयन जो चीज़ रिलीज़ करती है उसे हम लोग क्या कह देंगे? जो H प्लस आयन रिलीज़ करती है उसे एसिड कहते हैं, और जो OH रिलीज़ करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि एक और स्टेटमेंट है कि अगर आप बेस के हवाले से देखें तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो ये साल्ट और वाटर बनाता है. व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड मेक साल्ट एंड वाटर. कैसे? इसको भी प्रूव करते हैं. H प्लस आयन एसिड के लिए, OH बेस के लिए, लेकिन बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर. बेस क्या है? NaOH. एसिड क्या है? HCl. और यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl. साथ क्या बन गया? वाटर. NaCl बन गया और साथ क्या बन गया? हमारे पास वाटर बन गया. अब देखो ये एक साल्ट है और ये क्या है? बेस. जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे साल्ट और वाटर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं. जब ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. अब इसमें साल्ट और वाटर बनाते हैं. तब तक ये रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक हम लोग इनको क्या ना करेंगे? वाटर में डिज़ॉल्व नहीं करेंगे. वाटर एज अ लिक्विड आ जाएगा. अगर ZNO है हमारे पास तो ये रिएक्ट करता है H2SO4 से. ये भी एसिड है. H2SO4 क्या है? एसिड है. अब ये बेस है. कैसे बेस है? ये बना देगी ZnSO4 और साथ क्या बन जाएगा? वाटर. ZnSO4 क्या बन गया आपके पास? साल्ट बन गया और वाटर एज अ लिक्विड आपके पास आ गया. इस तरह से ZNO यानी कि ऑक्साइड आयन प्रेजेंट थे, NaOH में OH आयन प्रेजेंट थे. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बना देंगे साल्ट, और दूसरा कंपाउंड आपके पास क्या बन जाएगा? वाटर. एक तो साल्ट बन जाएगा और दूसरा कंपाउंड आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा वाटर बनेगा. एक साल्ट बनेगा और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? आपके पास वाटर बन जाएगा. एक साल्ट बन गया और दूसरा वाटर. ये कुछ हमारे पास इसकी एसिड और बेस को चेक करने का एक हमारे पास एसिड रिएक्ट विद बेस, इस मेथड से भी हम लोग इसको देख सकते हैं. और एक सवाल पूछा जाता है, अक्सर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वाई ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली एंड ऑल अल्कली आर बेस. मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ अभी. वाई all alkalis are base but
all bases are not alkalis। अक्सर ये क्वेश्चन, तमाम अल्कलीज जो हैं सारी की सारी वो बेस होती हैं, लेकिन सारी की सारी बेसिस जो हैं वो अल्कलीज नहीं होती। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसकी रीज़न अभी आपको बताते हैं कि रीज़न क्या हो सकती है इसकी। आप देखें कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 की जो मेटल है उसका नाम है इस ग्रुप का अल्कली मेटल। ग्रुप 2 की जो मेटल है उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये जो ग्रुप 1 की मेटल हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, ये सारी की सारी जो मेटल हैं, जितनी भी ये ग्रुप 1 की मेटल हैं, ये सारी की सारी, या फिर ग्रुप 2 की मेटल हैं जितनी भी, जब इन्हें वाटर में डिज़ॉल्व किया जाता है, जब इन्हें वाटर में डिज़ॉल्व किया जाता है, ये सारी की सारी अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं। यानी कि अगर सोडियम को वाटर में डिज़ॉल्व किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, फ्रांशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ इस तरह से, ये अब इन सब में OH ग्रुप आ रहा है। ये अल्कली है और इन सब में OH ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये सारी क्या हो गई? बेस। सेम लाइक यहाँ पर कि मैग्नीशियम है उसके साथ भी OH आ रहा है। अब ग्रुप 1 की जो मेटल हैं उनके साथ भी OH है, जो ग्रुप 2 की मेटल हैं उनके साथ भी क्या है? OH आ रहा है। अब OH अगर वाटर में जब हम इन्हें डिज़ॉल्व करें, अगर OH आए तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेस। उसे क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं, अगर OH ग्रुप आ जाए तो। अब जो ग्रुप 1 की मेटल हैं, ग्रुप 2 की मेटल हैं, सारी की सारी ये क्या बनाती हैं? बेस बनाती हैं, यानी कि अल्कली सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी को जो अल्कली हैं वो क्या है? बेस। लेकिन अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया भी क्या है? एक वाटर में डिज़ॉल्व हो जाती है, अमोनिया भी वाटर में डिज़ॉल्व हो जाती है, तो अमोनिया भी क्या हो गई? बेस हो गई। अब अगर आप देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये अल्कलीज हैं, इन्हें हम लोग बेस कहते हैं। लेकिन जो बेस वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होती, जो बेस वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होती, OH आयन रिलीज़ नहीं करती, उसे हम लोग अल्कली नहीं कह सकते। बहुत सारी ऐसी बेसिस हैं जो वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, उन्हें हम अल्कली नहीं कहते हैं, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं देती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अल्कली नहीं कहते हैं। बहुत रफ करना पड़ेगा मुझे। अगर देखें आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड के साथ। ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। अब ये साल्ट अमोनिया और वाटर बना देते हैं। कुछ फिर इस तरह से हमारे पास जो आएंगे वो यूजेस आ जाते हैं बेस के। बेस के क्या आ जाएंगे हमारे पास?
यूजेस आ जाते हैं। यूजेस ऑफ बेस, बहुत सारी बेस के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसा बात करते हैं हम लोग अगर इसकी जिंक ऑक्साइड की, तो ये पिगमेंट्स ऑफ पेंट में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टर्स ऑफ पेरिस के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से पेंट में बहुत सारी बेसिस ऐसी हैं जो डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग इनका क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी बेसिस हैं। लेकिन इसके बाद अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। बेस के बाद मेरा एक टॉपिक है आप लोगों के साथ, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिड नज़र नहीं आएगा आपको, ग्रीन कलर, ब्लैक से ही लिखते हैं। एसिड एसिड बेस एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तीनों ऑक्साइड हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे ऑक्साइड्स जो हैं वो इसी लेक्चर में ही हम लोग इसको वाइंड अप करें। एसिड ऑक्साइड, सबसे पहला आएगा हमारे पास एसिड ऑक्साइड्स। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या आते हैं, मेटल, आपके पास क्या आते हैं, नॉन मेटल, और आपके पास क्या आते हैं, मेटलाइड्स। अब जितने एसिडिक ऑक्साइड्स जितने भी हैं, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड that dissolve in water to produce acid oxide। एक स्टेटमेंट है। all non-metal oxide, oxides of non-metal, all non-metal oxides जितने भी हैं, अगर हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर बात की जाए आप लोगों के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बायो के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा एसिड रेन में सल्फ़र डाइऑक्साइड, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये चेंज हो जाता है HSO3 में। फर्दर जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है H2SO4 में, चेंज होता है HSO3 में, H2SO3 में, फर्दर ये चेंज हो जाता है H2SO4 में। अब ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये बना देगा HNO3। अगर नाइट्रोजन इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो HNO2 में चेंज होता है, फर्दर ये HNO3 में चेंज हो जाएगा, HNO3 में। ये बन गया नाइट्रिक एसिड। ये क्या बन गया? नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं आपके पास, सल्फ़र क्या है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। सल्फ़र नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल। ये दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। अब ऑक्सीजन लगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन लगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये H2SO4 में कन्वर्ट हो गया और ये HNO3 में। ये सारे के सारे क्या बना देते हैं, एसिड। इसीलिए एसिडिक ऑक्साइड जितने नॉन मेटल हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल जितने हैं वो सारे के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड। उन सब के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग ऑक्साइड्स की ही बात करते हैं कि अगर ये ऑक्साइड्स जो हैं ये अल्कली सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। जब ये किससे रिएक्ट करते हैं, अल्कली सॉल्यूशन से ये रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये क्या बना देंगे, ये बना देते हैं हमारे पास, चलें कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा लेते हैं इसका। तो ये बना देंगे सोडियम कार्बोनेट बना देंगे, ठीक है, और साथ क्या बना देंगे, वाटर। सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और साथ क्या बना देंगे, वाटर। बेसिकली ये क्या बन गया हमारे पास, साल्ट। ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और ये क्या है, अल्कलीज। ये सारे के सारे जब ये रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ तो ये साल्ट और वाटर बना देते हैं। अब मेरा नेक्स्ट आ गया, एसिडिक ऑक्साइड हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। क्या आ जाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। एसिड ऑक्साइड हमने डिस्कस किए, अब हम करेंगे डिस्कस बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स जितने भी हैं हमारे पास, जैसे हमने अभी आपसे बात की कि एसिडिक ऑक्साइड, इसी तरह से बेसिक ऑक्साइड और ऑक्साइड फॉर्म बाय मेटल, बेसिक ऑक्साइड और ऑक्साइड फॉर्म बाय मेटल, द कंपाउंड कंटेन ऑक्साइड आइन लाइक अ ग्रुप 1, ग्रुप 2। ये जब डिज़ाल्व करेंगे वाटर में तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे हमारे पास, बेसिक ऑक्साइड्स। जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये बेस बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन जब हम लोग वाटर से करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, NaOH। OH किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को। OH किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करता है OH। तो ये क्या बना देगा, NaOH। अभी इसको बैलेंस करते हैं, NaOH, NaOH। यहाँ पर 2 लगाएंगे हम लोग और यहाँ पर 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। NaOH ये बेसिक ऑक्साइड है। मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या लेक्चर है हमारा, बेसिक ऑक्साइड हमने पढ़े, एसिडिक पढ़े, अभी हमारे पास क्या आ जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जब ये ZNO जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ बेस रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे ZnCl2 और साथ क्या बन जाएगा,
वाटर। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, वी हैव बोथ बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ये क्या बना देते हैं, एक साइड पे देखें आपके पास साल्ट आ गया और दूसरी साइड पे आपके पास क्या आ गया है, वाटर आ गया। ZNO एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो बिहेव करता है। ZNO क्या करता है, एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, बिहेव करता है। Al2O3, Al2O3 ये भी क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये भी क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये भी एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मीन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को जो शो करते हैं। बेटा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है, अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को। और अगर कोई आपका पॉइंट रह गया तो आप मेरे से फिर ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, सर ये क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।